अगर आप बिजली के उपभोक्ता हैं और आप पिछले 1 साल से अपने घर पे ही नहीं रह रहे हैं और आपका बिजली का बिल 29,000 के करीब आ जाए तो क्या आपको चटकना नहीं लगेगा? दरअसल ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से आया है और महाराजगंज के ग्राम सभा बुकमा का रहने वाला एक लड़का हमारे साथ है। ये लड़का बताता है कि ये बाहर रहता था, इसके घर से कोई भी बिजली उपयोग करने वाला नहीं था। इसके घर पे करीब 1 साल से कोई रहता ही नहीं था, जिसके बाद से जब इसके मोबाइल में मैसेज आता है करीब 29,000 के बिल का, तो इसको चटकना लगता है और इसके बाद फिर वापस ये अपने घर को आता है, जिसके बाद से अब इसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जन सुनवाई को लेकर एक पत्र दिया है, जिसके बाद से अब हम इससे जानते हैं कि आखिर इसका क्या मामला है और ये क्यों परेशान है और बिजली का बिल आखिर कैसे कैसे इतना आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष नाम है। मैं बोकां का रहने वाला हूँ। मेरा मई तक बिल 0 था और मई के बाद मेरा बिल आ गया है 29,000 आ गया है। हाँ, 29,000 कैसे कैसे आया? एक बार ही 29,000 नहीं आ नहीं, गया? पहले मई तक जब कटा बिल तो 18 आया, फिर उसके 3 दिन के बाद आ गया 29, मतलब 10,000 और आ गया। मतलब कुल टोटल हुआ है 29,476 रुपये। 29,476 रुपये। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने कंप्लेन भी किया तो उन लोग बोल रहे हैं, मतलब यहाँ मैं ललाइन पैसे में मतलब गया तो उन लोग बोल रहे हैं कि ये स्टोर हो गया है। तो हम इसके बाद से आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी जन सुनवाई में जो है अपनी शिकायत की है। हाँ, एप्लीकेशन। क्या चाहते हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? अरे अब क्या, मतलब कोई सुनवाई नहीं, न फ़ोन न वो कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, किसका फ़ोन है यार? अरे वो जो जहाँ कंप्लेन किया है बोले हैं कि फ़ोन आएगा। अभी पिछले दिन कंप्लेन किए हैं तो आपको इसके बाद से जांच होगी। फिलहाल आप मुख्यमंत्री जी से इस मामले पर क्या चाहते हैं? अब वही चाहते हैं कि अचानक से बिल इतना कैसे आ गया। अब ऐसे बोल रहे हैं कि स्टोर हुआ है, तो भाई हमने यूज नहीं किया तो कैसे स्टोर होगा, ये भी होता है अच्छा, ना। 1 साल से आप घर पे ही नहीं थे? नहीं, हम लोग घर पे नहीं थे। हाँ, अचानक से मतलब 1 साल से कौन रहता है घर पे? अरे कोई नहीं। ताला लगा रहता है? हाँ हाँ, ताला लगा रहता है। हाँ, मैं आया था, मैं दिवाली में आया था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कितने दिन थे? अरे मैं था कम से कम 20 दिन था। इससे पहले आपका बिल कितना आता था? एकदम आता था वही, मतलब 150 या 200 ऐसे आता था। तो सुन लिया आपने कि ये जो लड़का है इसका कहना है कि इससे पहले इसका 150, 200, 250 जो भी बिल आता था, मतलब मैक्सिमम 300, 400 या 500 आ सकता है, लेकिन इस लड़के का बिल जो है वो 29,000 कैसे आ गया, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जिसके बाद से इसने जन सुनवाई को लेकर जिस तरीके से ये शिकायत की है, अब ये भी देखने वाली बात हो जाएगी कि आखिर इसकी निजात इसको मिलती कब है और इससे इस परेशानी से ये बाहर कब निकलता है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि जब व्यक्ति घर पे है ही नहीं और वो यूज ही नहीं कर रहा है बिजली, तो उसका आखिर बिल कैसे 29,000 आ गया। ये भी आप जानते होंगे कि अगर आपका बिल 10,000 के ऊपर हो जाता है तो जो यहाँ के अधिकारी हैं वो बिल काटने के लिए या घर पे जो है बिजली काटने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए कि जब उपभोक्ता का बिना जलाए बिजली 29,000, 30,000 या इस तरीके की तमाम जो चीज़ें देखी जाती हैं कि बढ़ के बिल आ गया, तो आखिर ये खामियां कहां से आ रही हैं? बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार इन चीज़ों पर आखिर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि घर घर बिजली पहुंचाना उनका कहीं ना कहीं जो है वो जिम्मेदारी अपनी मानते हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, आप देख रहे होंगे अलग अलग गाँव में लगातार जो बिजली है वो पहुँचाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके की इसकी जो इस बार एक घटना जो है हम देख रहे हैं, एक इसका जो शिकायत है वो ये आ रहा है कि इसका जो बिल है वो 29,000 बिना लाइट जलाए आ गया। आखिर ये गंभीर मामला समझ में आता है और क्षेत्र में ऐसे तमाम मामले आए दिन दिख जाते हैं कि एक व्यक्ति घर पे ही नहीं है, उसका बिल 18,000, 20,000 आ जा रहा है। एक व्यक्ति बिजली कम जला रहा है तो उसका बिल ज़्यादा आ जा रहा है। आखिर मामला क्या है? लोचा कहाँ है, झोल कहाँ है? आखिर ये फॉल्ट हो कहाँ रहा है? इस पे कहीं ना कहीं जानने समझने वाली बात है और जो लगातार इसके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो इस बात को जाने। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो क्षेत्र के लोग हैं जो इस पूरे बिजली की चीज़ों को देखते हैं वो आखिर मौके पर पहुंचकर, घर पर पहुंचकर जिस तरीके से बिजली का बिल काटा जाता है, निकाला जाता है हर महीने, वो जाकर लगातार क्यों चेक नहीं कर लेते हैं कि किसका बिजली का बिल जंप हो रहा है, किसका मीटर जंप हो रहा है या किसी तरीके की और भी टेक्निकल जो फॉल्ट हैं, आखिर उसको देखने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी बनती है? फिलहाल इस मामले में ये लक्ष्मीपुर विकास खंड का मामला है
जो कि महाराजगंज ज़िले में आता है। फिलहाल ये लड़का परेशान है, इसने जिस तरीके से शिकायत की है उसको लेकर अब इससे निजात कब मिलता है, ये भी कहीं ना कहीं एक देखने वाला, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बन जाएगा।